हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी आंसर वर्ल्ड। होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, आरओ एआरओ के लिए, ठीक है। और बढ़िया मज़े में तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने कल अपने लेक्चर में देखा था अर्थ इंटीरियर के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा जाना था। ये हमारा ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे इसमें कल हमने जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमारी बॉडी वेव वगैरह हो गई थी और इसमें सरफेस वेव रह गया था बताना और थोड़ा डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट रह गया था, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अपना ये ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब जितनी भी थ्योरी आई थी ज्योग्राफी के अंदर इससे रिलेटेड, हमारी अर्थ से रिलेटेड, तो वो सब देखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? देखो, जब कोई भी चीज़ कंटिन्यू ना रह पाए, ठीक है। जैसे हमारी जो लेयर है, हमारी अर्थ इंटीरियर में जितनी भी लेयर है, अर्थ में लेयर है, तो वो अलग अलग है। हमने कल पढ़ा था कि हमारी अर्थ हेट्रोजिनस है, मतलब अलग अलग लेयर से बनी हुई है। तो डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, ठीक है। तो उन्हीं को यहाँ पे बताया गया है। देखिए, जैसे हमारी जो क्रस्ट है, हमने क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है, कुछ तो चेंजेस आते होंगे ना, तो उसको बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर मेंटल के हमने दो पार्ट किए थे, अपर मेंटल वाला और लोअर मेंटल वाला। इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है एस्थेनोस्फेयर और मेजोस्फेयर। ये मैंने बता दिया था आपको कल, आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं जाके, ठीक है। इन दोनों के बीच जो चेंजेस आते हैं, जो डिसकंटिन्यूटी आती है, उसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जो कोर वाला पार्ट था, ठीक है, इसमें आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों के बीच में कौन सी थी? लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब हम देखेंगे ओवरऑल, मतलब सारों के अलग अलग तीनों लेयर के बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। देखिए, क्रस्ट वाली और मेंटल वाली, इन दोनों के बीच में ये वाली, ये होती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर मेंटल और कोर, ये क्वेश्चन आ जाए कि मेंटल और कोर के बीच में कहाँ कौन सी का डिसकंटिन्यूटी होती है? ये होती है गुटेनबर्ग। और देखो ये ना, ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ डिसकंटिन्यूटी, ये PYQ में आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देख लेना। ये थोड़ी सी ट्रिक है कि CM राहुल गांधी इज़ इन लेहमान, ये मैंने देखा था, आप भी देख लेना, ठीक है। सरफेस वेव के बारे में बताना था। बॉडी वेव मैंने बता दी थी आपको, अर्थ के अंदर जो चलती है, और जो बॉडी वेव से जनरेट जो होती है सरफेस पर वेव, उनको हम सरफेस वेव बोलते हैं। और सरफेस वेव भी दो तरह की होती है, लव वेव होती है, एक रेले वेव होती है, ठीक है। और लव वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी लव वेव होती है। लव से आप दूर ही रहना, ठीक है। मेरे को पता है आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते होंगे। लव हमेशा ही विनाशकारी होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा दूर रहना, अपनी पढ़ाई से लव करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब हम अपनी थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारी अर्थ आज प्रेजेंट टाइम में है, क्या हमारी अर्थ ऐसे ही थी स्टार्टिंग से ही? कॉन्टिनेंट है अलग अलग, ठीक है। क्या वो इसी तरह से थे? नहीं, वो इस तरह से नहीं थे। हमारी अर्थ कैसी थी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है 135 मिलियन ईयर्स एगो। देखो, लोरेशिया लैंडमास, गोंडवाना लैंडमास, अगर हम इससे भी पीछे जाए तो पूरा का पूरा एक लैंड मास था, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ये अभी मैं आपको बताऊंगी। ये वैगनर साहब की जो थ्योरी है, उन्होंने जो बताया था वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो हमारा लैंड वाला पार्ट क्या था? वो था हमारा पेंजिया, और जो वाटर वाला पार्ट था, कंप्लीट वाटर, वो था हमारा पैंथेलासा, ठीक है। ये याद रखना। चलिए अब हम अपनी थ्योरीज देखते हैं। देखो, पहले आई थी हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, 1912 में आई थी, जो कि किसने दी थी? वैगनर साहब ने दी थी। फिर आती है कन्वेक्शनल थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये आर्थर ओमजी देते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये हैरी एस के द्वारा दी गई थी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये मैकेंजे पार्कर और मॉर्गन ने दी थी, ठीक है। अब देखते हैं अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये रही। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लो मूवमेंट होना, ठीक है। तो हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब मेट्रोलॉजिस्ट थे, और ये मेट्रोलॉजी का मतलब होता है क्लाइमेट की स्टडी करना, ठीक है। तो ये अपना घूमने गए होंगे, क्लाइमेट की मतलब साइंटिस्ट थे एक तरह से, तो नई नई रिसर्च के लिए जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि जब ये अंटार्कटिका पर गए हुए थे, तो इन्होंने देखा
तो हमारे वेगनर साहब अंटार्कटिका पर क्या करने गए थे, क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए गए थे, ठीक है। जब वे क्लाइमेट की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनको फॉसिल्स मिले, ठीक है। तो और ये जो इवेंट था, तो जो ये इवेंट हुआ उनका फॉसिल्स मिलना है सब कुछ, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैं ना सब कॉन्टिनेंट को जोड़ के देखता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जब सब कॉन्टिनेंट को जोड़ा आपस में, तो उन्हें जो मिला, देखा कि सबकी जो मतलब मार्जिन्स है सबके सेम हैं और कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो उन्हें ये पता चला कि पहले, बहुत पहले हमारी जो अर्थ थी उस पर कंप्लीट लैंड था और जो वाटर वाला पार्ट था वो अलग था। तो जो लैंड वाला पार्ट था उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने बोला पैंजिया, ठीक है। और जो हमारा वाटर वाला पार्ट था उसको उन्होंने पैंथेलासा बोला, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखो। और फिर पैंजिया और पैंथेलासा जा कर के आगे जो है अलग हुए। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सी का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम तैथिस सी बोलते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट में टूटा था। जो हमारा पैंजिया वाला पार्ट था वो जो नॉर्थ वाला पार्ट था, नदर्न हेमिस्फीयर वाला, उसको हम लॉरेशिया बोलते हैं। जो सदर्न वाला था उसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ठीक है जी। और हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा। तो अब आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब लोगों ने वेगनर साहब से क्या प्रूफ भी तो मांगा कि भाई आप ये सब कुछ बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि पूरा कॉन्टिनेंट, पूरी अर्थ लैंड थी एक और अलग एक सेपरेट बॉडी थी, आपने उसको नाम दे दिया, उसका प्रूफ क्या है आपके पास में, ठीक है। तो उन्होंने अपने प्रूफ के लिए क्या बताया, देखिए यहाँ पे ये बताया था उन्होंने जिग्सा फिट। ये क्या होता है, उन्होंने फिट करके देखा सारे कॉन्टिनेंट को। जैसे कि ये हमारा साउथ अमेरिका वाला पार्ट होता है और ये हमारा अफ्रीका का पार्ट होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करके देखा उन्होंने, तो ये ठीक बैठ रहा था, फिट बैठ रहा था, ठीक है। इन दोनों के बीच में है ना हमारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो उन्होंने जब ये फिट करके देखा तो उन्हें लगा कि हाँ ये ठीक है। दूसरा प्रूफ क्या था कि सिमिलर रोक मिले उनको, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट पे अलग अलग गई हुई थी, मतलब साउथ अमेरिका वाली और हमारी अफ्रीका वाली, ठीक है। वहाँ की रोक सिमिलर थी, सेम एज की थी। तो उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि हाँ शायद हो सकता है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो सिंगल एक लैंड मास था, ठीक है। माउंटेन रेंज सेम मिली उनको, कौन कौन सी देख सकते हैं हम यहाँ पे कि मैंने लिख रखा है रोक इन अपलैंशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ द ब्रिटेन की जो नॉर्वे वाला जो पार्ट था वहाँ की जो रोक थी वो सिमिलर एज की थी, ठीक है। व्हेन वी फिट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वी फाइंड दैट अपलैंशन, और जो हमारा स्कैंडिनेवियन है कंट्रीज़, वहाँ पे जो एक चेन बनती है, माउंटेन की जो चेन बनती है वो सेम एज की है, ठीक है, सेम ही है वो। और फिर इनका जो दूसरे वाला प्रूफ था वो क्या था, आइस एज, मतलब जुरासिक जो पीरियड था उसके जो टिलाइट से डिपॉजिट थे, यानी कि ग्लेशियर्स के जो डिपॉजिट थे वो सेम मिले थे, ठीक है। ग्लेशियर मतलब पहले मेल्ट हुए होंगे फिर मूव हुए होंगे, इरोजन होता है, ठीक है। इरोजन का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो तो मूव होना हो गया। या अगर कोई रोक है और यहाँ पे इसको एक्सटर्नल फोर्स कोई भी लग रहा है, यहाँ से ये टूटने लगी, ठीक है, तो इसको हम इरोड होना कहते हैं, ठीक है। इरोजन हुआ तो टिलाइट फॉर्म हुए, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं, उनको टिलाइट बोलते हैं। और टिलाइट्स हमारे कैसे, सेम एज के थे। इस बेस पे उन्होंने कहा कि हमारी जो लैंड थी वो पहले पूरा एक लैंड मास था और वाटर बॉडी थी। चलिए जी अब आगे चलते हैं। और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसोरस, यानी कि जो रेप्टाइल्स, मतलब हमारे एनिमल्स थे कुछ कुछ, और जो प्लांट्स वगैरह थे वो सेम मिले, ठीक है। अब आगे का देख लेते हैं हम अपना। या ड्रॉबैक क्या था इनकी थ्योरी का। ड्रॉबैक एक तो इन्होंने दिया था टाइडल फोर्स, कि हमारी जो अर्थ है वो किसकी वजह से अलग हुई और इतना सारा जो पार्ट में डिवाइड हुई, क्या रीज़न रहा। इन्होंने टाइडल फोर्स बताया, पोल फिलिंग फोर्स बताया। अब आप सोचो सन और मून, इन दोनों की ग्रेविटी से कहाँ इतनी बड़ी पृथ्वी है, कहाँ टूट जाएंगी, ये बहुत ही
ऑब्वियसली होते फोर्स है, लेकिन ये वीक होते हैं। इतनी बड़ी प्लेट को तोड़ने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इनकी ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई। अब आप ये भी तो लोग सोचते हैं, ये भी तो बंदे कहते हैं ना कि बच्चे जो कहते हैं कि जब ये सारी थ्योरी फेल हो जाती है तो फिर हम पढ़ते ही क्यों हैं भाई। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, ठीक है, अगर आप नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, जो कि है कन्वेक्शनल थ्योरी, ठीक है। ये किसने दी थी, ये हमारी दी थी आर्थर ओम जी ने, टेक्टोनिक वगैरह जो बोलते हैं इसको, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है अभी हम देखते हैं। कन्वेक्शन वो होता है जहाँ हमारा एनर्जी और जो मीडियम होता है वो दोनों के दोनों वर्टिकली राइज होते हैं, उनको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, ये इधर देखो इस वाले पार्ट से ये गर्म है जैसे, तो ये इधर जा रहा है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंडक्शन बोलेंगे कि ऊर्जा सेम हो रही है दोनों पार्ट तक। जिस पॉइंट तक ये ऊर्जा सेम नहीं होगी दोनों चीज़ में, तब तक ये ट्रांसफ़र होती रहेगी। और कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है, जो भी ऊष्मा होगी, एनर्जी होगी, उसके अंदर ऊर्जा जो होगी, और प्लस मीडियम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैग्मा वगैरह ये निकलता है जब वोल्केनो वगैरह इरप्शन होता है। जैसे हमारी प्लेट होती है, अगर कोई प्लेट अंदर चली गई तो जो इसका मटीरियल होता है, ये हमारी अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये इसमें मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ये मटीरियल मेल्ट हो गया, अब मैग्मा बन गया, मैग्मा के फॉर्म में ये बाहर निकलता है, प्लस एनर्जी भी बाहर निकलती है, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्वेक्शन, ठीक है जी। और जो हमारी ये कन्वेक्शनल करंट है, ये हमारे कैसे फॉर्म होते हैं, ये हमारे फॉर्म होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। ये मैंने आपको कल दूसरे वाले लेक्चर में बताया था, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट चलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये किसकी है, ये है हैरी एस जी की थ्योरी, ठीक है। कि हमारा जो सी है वो अभी भी स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे। देखो जैसे कि ये हमारा एस्टेनोस्फेयर वाला पार्ट था, यहाँ से मैग्मा रिलीज़ हुआ, ठीक है। मैग्मा रिलीज होने की वजह से कहीं भी फॉल्ट क्रिएट होता है तो मैग्मा वहीं से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अभी देखो जैसे ये मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। ये एक ओशन की हमारी क्रस्ट हो गई, ठीक है। यहाँ से हमारा मैग्मा निकल गया बाहर, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ हमारा ऐसा कह सकते हैं रिफ्ट बन गई एक, ठीक है, रिफ्ट बन गई। तो यहाँ से जो मैग्मा बाहर निकल रहा था ऐसे ऐसे, तो ये सॉलिडिफाइड हुआ और यहाँ पे रॉक वगैरह जो भी है इसकी कोई नई स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, कोई भी नई लैंड फॉर्म बन गई, ठीक है। ऐसे मैग्मा बाहर निकलेगा तो जो ये बाहर इधर ये होता रहता है, साइड साइड में बाहर निकल के यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होती रहती है, और ये हमारा बीच वाला हिस्सा, इसको हम रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, जैसे ये मैंने लिख रखा है, देखो यहाँ पे ये मैंने बना के दिखाया हुआ है, इसको मिड ओशनिक रेस भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये मैग्मा जैसे है हमारा निकल रहा है, ऐसे निकलता जा रहा है, तो ये इसको जगह भी तो चाहिए दूसरी चीज़ को आने के लिए। यहाँ पे जैसे ये आता गया तो नया भी तो मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो जो नया होगा उसको हम न्यू बोल देंगे और जो पुराना होगा उसको हम ओल्ड बोल देंगे कि जो ये इधर आ चुका, ठीक है। चलिए, पैलियोमैग्नेटिज्म एक फिनोमेना होता है जो मतलब हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ चुंबकत्व वाला गुण जो है शो करती है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, और उसके अंदर कौन से मिनरल मिलते हैं, नीफे, ठीक है, यानी कि आयरन वाला। और आपको पता होगा लोहा चुंबक की साइड अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जो आयन इसमें रहते हैं आउटर कोर में, वो ऐसे मूव करने लगते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है जी। और पोलैरिटी शो करती है हमारी अर्थ, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये पॉजिटिव होता है और साउथ पोल नेगेटिव पोल होता है। और हमारी पोलैरिटी अब तक कितनी बार चेंज हुई है, 170 बार चेंज हुई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट का मतलब क्या होता है, ये होती है एक लिथोस्फेरिक स्लैब, ठीक है। पूरी एक ऐसे बड़ी स्लैब, क्रस्ट वाला पार्ट और एस्टेनोस्फेयर वाला पार्ट मिला के पूरा एक लिथोस्फेरिक स्लैब जो हो गई, ठीक है।
टेक्टोनिक का मतलब होता है स्लो मूवमेंट शो करना। प्लेट हमारी कितनी तरह की हो सकती है, ये हमारी हो सकती है जी 2 तरह की। एक हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट प्लेट, एक हो गई हमारी ओशियनिक प्लेट, ठीक है। कन्वर्जन और डाइवर्जन क्या होता है आपको सब अभी आगे बताऊंगी। अब प्लेट हमारी कैसी कैसी हो सकती है देखिए, कॉन्टिनेंट हो सकती है, ओशन वाली हो सकती है, कॉन्टिनेंट और ओशन वाली हो सकती है, ठीक है। तो डाइवर्जन और कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो डाइवर्जन क्या होता है, जैसे कि हमारी ये 2 प्लेट है, ठीक है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, ठीक है। तो नीचे भी तो कुछ क्रिएट हो रहा है ना, नीचे मैग्मा निकलता रहता है, सोलिडिफाइड होता रहता है, तो हमारी जो है न्यू क्रस्ट बन जाती है, एक न्यू क्रस्ट फॉर्म हो जाती है। तो जो न्यू क्रस्ट फॉर्म होती है उसको हम डाइवर्जन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो कन्वर्जन होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारी क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है, वो होता है कन्वर्जन, ठीक है। और अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट और ओशन वाली जो प्लेट होती है, इन दोनों से क्या होता है। ओशनिक प्लेट के बारे में देख लेते हैं। ये ना ज़्यादा हैवी होती है कॉन्टिनेंट के प्लेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों हैवी होती है, क्योंकि इसमें रॉक मिलती है और जो हैवी मिनरल मिलते हैं, उसकी वजह से ये ओशन वाली प्लेट हमारी हैवी होती है। ये किसकी बनी होती है, सीमा की बनी होती है। मैंने बताया था आपको कल कि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, जैसे हमारी हम कौन सी प्लेट पढ़ रहे थे, कॉन्टिनेंट और ओशन वाली। तो अब हम आगे देखते हैं, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट हो गई और ये ओशन वाली हो गई, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, ये आपस में ऐसे मिल रही है, देखो जो भारी चीज़ पहले नीचे जाएगी, तो ये नीचे चली जाती है हमारी ओशन वाली। अब ये यहाँ पे जो इसका मटेरियल आया था वो सारा का सारा यहाँ मेल्ट हो जाता है, मैग्मा के इसमें संपर्क में आते ही मेल्ट हो गया। अब ये जो देखो कोई भी चीज़ होती है, अभी एक गिलास बनाया मैंने, इसमें पानी है, मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया, तो हम इसमें और डाल सकते हैं ना, क्योंकि ये अभी खाली है। अब एक गिलास हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ तक फुल है, भाई इसमें पानी नहीं डाल सकते। अगर हम इसमें डालेंगे ना तो ये निकलेगा, इसकी ये लिमिट ख़त्म हो गई। तो ऐसे जब यहाँ लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वेक्शन करंट के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, निकल गया और ये यहाँ पे वोल्केनो वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ओशियन और कॉन्टिनेंट आपस में देखो टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद कुछ चीज़ें ऐसे ये इसकी कुछ मटेरियल, कुछ सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठे होते होंगे। जो ये इकट्ठे होते हैं, टूटते हैं आपस में, तो उन सेडिमेंट को क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बनती है, इसको बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच, बेनियोफ जोन भी बोलते हैं, जहाँ पे ये कॉन्टिनेंट और ओशियन की प्लेट आपस में मर्ज होती है, ठीक है। और इससे क्या क्या फॉर्मेशन होता है, मार्जिन पे होती है नॉट कंप्लीट प्लेट, फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन होता है, वोल्केनो बनते हैं, अर्थक्वेक और ट्रेंचेस बनती है, ठीक है। ओशनिक प्लेट जब आपस में मिलती है, देखो इसमें क्या क्या बनते हैं। यहाँ पे हमारी ओशन वाली प्लेट है, जो ओशन में ज़्यादा, जो ये माने की बात है, एक ये हुई, एक दूसरी प्लेट ये हुई। पहली वाली प्लेट थोड़ा भारी है इस वाली के अकॉर्डिंग, तो जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है, ठीक है जी। और इसके फॉर्मेशन से क्या होता है, यहाँ से हमारा वोल्केनो इरप्शन होगा, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड बनते हैं, ट्रेंच बनती है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। और मेरे को क्या बताना है आपको जी, ये जो हमारी जो 2 ओशन प्लेट होती है, ठीक है, वो जो सबडक्ट होती है, मतलब वो जो नीचे जाती है, नीचे जैसे जाती है, तो वहाँ से हमारी कौन सी क्या क्या फॉर्म होता है, फोल्ड माउंटेन रेंज फॉर्म होती है आइलैंड की। ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, आइलैंड आर्क जो बनती है, इसको आइलैंड आर्क बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो हिमालय है वो फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। वो कैसे है, क्योंकि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में मर्ज हुई है, ठीक है। वहाँ पे जो कॉन्टिनेंट होती है ना प्लेट, वहाँ पे कोई भी वोल्केनो फॉर्म नहीं होता है। एंडीज है, वो भी हमारा फोल्ड माउंटेन है, वो किससे बना है, ओशन और कॉन्टिनेंट प्लेट से। वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि हमारी जो ओशन की है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट की होती है, जैसे कि ये प्लेट है, आपस में ये ऐसे मिली, तो ये ऐसे ऊपर चली जाती है, नीचे नहीं जाती इनमें कोई सी भी। ओशन की ज़्यादा भारी होती है तो वो इसके नीचे चली जाती है, ठीक है। तो देखो अभी
ये एक टेबल है जो बना रखी है मैंने कॉन्टिनेंट और ओशन वाली, ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट, माउंटेन। कॉन्टिनेंट और ओशन में फोल्ड माउंटेन बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये ओशन वाला हो गया, तो ये थोड़ा बहुत तो सेडिमेंट ऊपर उठेंगे ये कॉन्टिनेंट वाले आपस में मिलके, और ओशन वाली प्लेट नीचे भी जाएगी। ठीक है, ओशन वाली फोल्ड माउंटेन हमारे इसमें बन गए। ठीक, ओशन वाली में फोल्ड माउंटेन नहीं बनेंगे। ठीक है, और कॉन्टिनेंट वाले में हमारे फोल्ड माउंटेन बनेंगे। वोल्केनो कॉन्टिनेंट ओशन वाली में बिल्कुल निकलेगा, ओशन वाली में निकलेगा। मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंट वाली सिर्फ ऐसे ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती। इंटीरियर में हमारा कुछ नहीं जाएगा अर्थ इंटीरियर के, तो वहाँ पे वोल्केनो नहीं आएंगे, सिर्फ फोल्ड माउंटेन बनेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक तो सबसे आएगा, कॉन्टिनेंट ओशन वाली से भी आएगा, ओशन वाली से भी, कॉन्टिनेंट से भी। ट्रेंच विजिबल, ओशन में ट्रेंच होती है, हमेशा याद रखना। कॉन्टिनेंट ओशन वाले में, ओशन वाले में, इसमें नहीं होगी। ठीक है। रिंग ऑफ फायर जो होती है, रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड विद कन्वर्जन डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, जो ये हमारी पैसिफिक बेल्ट है ना, वहाँ पे बनती है ये रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसका मैं आपको डायग्राम कल दिखा दूँगी, ये आज मैं इसमें डालना भूल गई। ठीक है, तो मैं वो कल बना दूँगी आपको। तो बाकी इसके बाद जो चीज़ें बची है हमारी, अभी तो वैसे है इसमें लैंडफॉर्म वगैरह, वोल्केनो से कौन सी लैंडफॉर्म होती है, सोयल से, विंड से, जितनी भी है वो मैं जियोमॉर्फोलॉजी के उसमें इस यूनिट में कराऊंगी कंप्लीट। तो आप सब देख लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और कुछ भी आपको इसमें कुछ कमी लग रही हो, आप कोई सजेशन देना चाह रहे हो, तो प्लीज़ आप बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर, और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और हाँ, मेरे को ये भी बताना है आपको कि जो मैंने आपको ये वीडियो कराई है, इसके बाद आप क्या करेंगे, NCERT जो 11th NCERT है, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, उसका चैप्टर है ये वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट वाला, मतलब कि 4th चैप्टर है, आपको वो रीड करना है। और आपको घटना चक्र से अपने क्वेश्चन साथ में रीड करते रहना है। ठीक है जी, और मैं सोच रही हूँ कि PYQ भी ज्योग्राफी के वीडियो उनके ऊपर बना दूँ, PCS और RO के लिए। ठीक है, UPSC की अलग से बना दूँगी। बाकी होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से और अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए। ठीक है।